देखो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन। उसी प्रकार से जो संधारित्र हैं उनको भी हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं और समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। तो इसमें लिखेंगे संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? देखो, पहला होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, आप लिखना चाहते हो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। कौन सा होता है? समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, इसे क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार। श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज में जोड़ सकते हैं और कैसे जोड़ सकते हैं? समांतर में, पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक का अध्ययन करेंगे। तो पहली आप हेडिंग डालेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहली इसमें आप हेडिंग डालेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? ठीक है, संधारित्रों को देखो श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे जोड़ते हैं कि बहुत सारे संधारित्र लिए, जैसे कि मैं यहाँ 3 संधारित्र ले रहा हूँ। कितने ले रहा हूँ? 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कितने? ठीक है, तो देखो मैंने संधारित्र लिया, मैंने 3 संधारित्र लिए, एक ये लिया, एक संधारित्र, एक दूसरा ले लिया, 2 संधारित्र, एक तीसरा लिया, ये हो गए 3 संधारित्र। ठीक है, तो देखो ये प्लेट एक में कौन सी होती है? धनावेशित होती है। ठीक है, और ये कैसे होती है? ऋणावेशित। तो यहाँ धनावेशित और ये ऋणावेशित, ये धनावेशित और ये कैसी हो गई? ऋणावेशित, और ये धनावेशित और ये ऋणावेशित। ठीक है, देखो किस प्रकार से यदि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी प्रकार आगे अन्य संधारित्रों को जोड़ दिया जाए तो ऐसा जो संयोजन है वो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। समझिए बात? ठीक है, तो मैंने 3 संधारित्र लिए जिनकी धारता मैं ले लेता हूँ। इसकी धारता है C1, इसकी धारता है C2
और इसकी धारता है C3। समझ में आई बात? इनको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से। तो मैंने यहाँ एक बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव हो गया बैटरी और ये क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैंने 3 संधारित्र लिए थे, यहाँ नाम दे दिया इसको बैटरी। 3 संधारित्र लिए जिनकी धारता है C1, C2 और C3। ठीक है, इसका विभव मान लिया V1, इसका विभव मान लिया V2 और इसका विभव मान लिया V3। समझ में आई बात? तो धारा पॉजिटिव से नेगेटिव बहेगी, ऐसे इनमें क्या बहने लग जाएगी? धारा बहने लग जाएगी। तो यहाँ ऐसे धारा बहने लग जाती है। समझ लो, ठीक है। मान लिया धारा बह रही है I, कितनी बह रही है? I धारा बह रही है। तो सभी संधारित्रों में एक ही धारा तो गुजरेगी भाई। यहाँ I इससे निकल के जाएगी, इसमें भी I, इसमें भी I, टोटल निकल के जाएगी, यहाँ भी दे जाएगी I। ठीक है, जब प्रत्येक में धारा का मान समान है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या होगा? समान। क्या होगा? समान। इस पे आवेश भी Q होगा, इस पे भी आवेश Q होगा और इस पे भी आवेश क्या होगा? Q होगा। समझ में आई बात? तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है क्या कहलाता है? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। समझ में आई बात? या फिर ऐसे कह सकते हैं संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और आगे इसी क्रम में संधारित्र जोड़ दिए जाए तो ऐसा क्रम क्या कहलाएगा? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। समझ में आई बात? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। समझ में आई बात? तो पहले आप थोड़ी सी परिभाषा लिखिए इसकी, फटाफट लिखिए, जल्दी लिखिए। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो और अन्य संधारित्र भी इसी क्रम में जुड़े हों इसी क्रम में जुड़े हों तो ऐसा संयोजन संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ऐसा संयोजन संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ऐसा संयोजन संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है।
संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है। आवेश का मान समान होता है। तो देखो मैंने क्या किया, 3 संधारित्र लिए और तीनों संधारित्रों को किसमें जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। तीनों की धारताएं लिखी जाए तो C1 C2 और क्या है C3। उन पर विभव कितना उत्पन्न हो जाता है, V1 V2 और V3। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है, Q। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो अब हम इनकी तुल्य धारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तुल्य धारता, ठीक है। संयोजन से इन तीनों को जोड़ दिया तो धारता क्या प्राप्त होगी, इक्विवेलेंट धारता क्या होगी, तुल्य धारता क्या होगी। जैसे आप तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं ऐसे यहाँ पर निकालेंगे आप तुल्य धारता। तो फटाफट इस डायग्राम को बनाएंगे। तो इस वीडियो को लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे इसमें। तो देखो लिखेंगे क्या, देखो चित्र अनुसार 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। चित्र अनुसार 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। चित्र अनुसार 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनकी धारताएं क्रमशः C1, C2, C3 है एवं जिनकी धारताएं क्रमशः C1, C2, C3 है एवं प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण Q है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण Q है तथा संधारित्रों पर उत्पन्न विभव क्रमशः V1, V2, V3 है। उत्पन्न विभव क्रमशः V1, V2, V3 है। V1, V2, V3 है। हाँ भाई, विभव कितने हैं, V1, V2, V3। जो बैटरी लगाई है उसका विभव कितना है, V। ये विभव है इन तीन, कुल विभव कितना होगा V1 + V2 + V3 किसके बराबर होगा, इस बैटरी, क्योंकि बैटरी दे रही है विभव इनको, ठीक है। इसको V1 दिया बैटरी ने, इसको V2 दिया और इसको कितना दिया, V3, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, यदि कुल विभव V हो तो कितना हो, V हो तो देखो V बराबर में V1 प्लस में V2 प्लस में कितना आ जाएगा, V3। समझ में आई बात। We know that, हम जानते हैं, V know that, क्या जानते हैं हम, कि V बराबर होता है Q/C। समझ में बात, Q बराबर CV, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये Q/C। समझ में बात, ठीक है। किससे आया ये, Q बराबर CV से। इसको समीकरण नंबर आप दे देंगे 1, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। अब हम यहाँ धारता कुल मानिए मैंने, तो इसको मैं CS मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, CS, मतलब सीरीज में जोड़े, क्या जोड़े हैं, सीरीज, ठीक है। आगे देखो
एंड सिमिलरली इस संधारित्र के लिए लगाऊं इसी प्रकार जो लेता हूं इसी प्रकार यदि बात करूं तो देखो इस संधारित्र के लिए क्या आएगा V1 का मान V1 बराबर में Q बटे में C1। इसके लिए क्या आएगा V2 बराबर में Q अपॉन में C2 Q अपॉन में C2। इसके लिए क्या आएगा V3 बराबर में Q अपॉन में C3। और तीनों को दे दिया समीकरण नंबर 3। समझ में नहीं बात? ठीक है, समीकरण 2 और 3 से मान करा देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखो इसको तो मैं मिटा रहा हूं यहां। समीकरण उतारो, समीकरण लास्ट उतारे समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने को चलो देखते हैं। तो रखा Q बटे में इसका मान कितना है CS C S तुल्यधारता क्या है तुल्यधारता बराबर में Q अपॉन में C1 प्लस में Q अपॉन में C2 प्लस में Q अपॉन में C3। ठीक है, तो Q अपॉन में CS बराबर में Q कॉमन ले ले यहां से, यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ बचेगी 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में C2 और 1 अपॉन में C3। ठीक है, तो Q से Q कट जाएगा बराबर में समान संख्या समान चिन्ह होने को कट जाते हैं। तो 1 अपॉन में CS बराबर में 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में C2 प्लस में 1 अपॉन में C3। समझ ये क्या आ जाएगी इसकी तुल्यधारता आ जाएगी। समझ में नहीं बात? लेकिन प्रतिरोधों को जोड़े श्रेणी क्रम क्या आता है R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3 यही आता है ना। ठीक है, इसका प्रतिरोध का उल्टा आया है इसमें 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस में 1 बटे C3। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारता का व्युत्क्रम उल्टा कर दिया, तुल्यधारता CS तुल्यधारता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समझ में नहीं बात? ठीक है, इसका उपयोग कब किया जाएगा जब हमें धारता बहुत कम करनी है। समझ में नहीं बात? ठीक है, सबसे कम धारता का संधारित्र बनाना है। ठीक है, आपको 4 संधारित्र दे दिए, ठीक है, और जिनकी धारता अलग अलग है और आपसे कह दिया इनसे भी कम धारता का संधारित्र बनाइए। समझ में बात? ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इस प्रकार उपयोग लेते हैं। हाँ भाई देखो, तो इस प्रकार से हमारे पास तुल्यधारता क्या प्राप्त हुई है। तुल्यधारता क्या प्राप्त हुई होता? तुल्यधारता क्या होती है देखो सुनो, जो तुल्यधारता का व्युत्क्रम है वो अलग अलग संधारित्रों की धारताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इससे हम कम धारता का संधारित्र बना सकते हैं। जो ये संधारित्र लगाए हैं इनसे भी कम धारता का संधारित्र हम बना सकते हैं। अगर धारता को कम करना है तो आप संधारित्रों को किसमें जोड़ दो श्रेणी क्रम संयोजन, किसमें जोड़ दो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ सकते हैं। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, तो धारता को इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ तो उतार लिया आपने। तो यदि मैं कहूँ कि n संधारित्र लगे हो, कितने लगे हो n संधारित्र, ठीक है, तो उनकी तुल्यधारता, ठीक है, यदि संयोजन में n संधारित्र लगे हैं, यदि संयोजन में स्मॉल n संधारित्र लगे हों, स्मॉल n संधारित्र लगे हों, ठीक है, स्मॉल n संधारित्र लगे हों तो धारता क्या होगी 1 अपॉन में CS बराबर में 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में C2 प्लस में 1 अपॉन में C3 डॉट 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 1 अपॉन में CN। समझ में बात? ठीक है, तो इसको आप समीकरण नंबर यहाँ दे देंगे 4 और इसको समीकरण नंबर दे देंगे हम 5। ठीक है, समीकरण नंबर 5।
तो यहाँ एक स्टार ऐसे लगा के लिख देंगे। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारता का व्युत्क्रम, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारता का व्युत्क्रम तुल्य धारता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारताओं के, अलग अलग संधारित्र की धारताओं के, अलग अलग संधारित्र की धारताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अलग अलग संधारित्रों की धारताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा एक लगाएं, एक और लगाएं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान होता है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण समान होता है। तो देखो अनुपात निकालें, Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3, परिमाण समान अनुपात कितना आएगा? 1 अनुपात 1 अनुपात 1। समझ में आई बात? बताओ उसको अनुपात। हाँ, अगला पॉइंट सुनो। यदि प्रत्येक संधारित्र की धारता कितनी है? C, और n संधारित्र लगा दिए। समझ में आई बात? यदि प्रत्येक संधारित्र की धारता कितनी है? C, और कितने संधारित्र लगा दिए? n संधारित्र लगा दिए। तो भैया तुल्य धारता क्या होगी? तुल्य धारता होगी C बटे में, तुल्य धारता होगी C बटे में n। क्या होगी? CS बराबर में C बटे में n। कैसे होगी? देखो एक बटे सी, एक बटे सी, एक बटे सी, एक बटे सी, सबका योग किया तो n बटे में c होगा, नहीं होगी? और 1 बटे में cs है। ये दोनों तरफ उल्टा करें तो दोनों तरफ उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा? cs बराबर में cs ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर जाएगा, c बटे में a। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो धारता c के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, धारता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, धारता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, अर्थात प्रत्येक संधारित्र की धारता C हो, अर्थात प्रत्येक संधारित्र की धारता C हो, प्रत्येक संधारित्र की धारता C हो, तो तुल्य धारता, तो तुल्य धारता, तो देखो बेटा कितनी होगी तुल्य धारता? CS बराबर में C बटे में n होगी, नहीं होगी? जैसे देखो, जैसे मैं कहूं, जैसे 10 माइक्रोफैरड है ना, 10 माइक्रोफैरड के 5 संधारित्र, कितने? 5 संधारित्र, संधारित्र श्रेणी क्रम में है,
श्रेणी क्रम में है। तो देखो तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, 5 माइक्रोफैराड प्रति कितनी, 5 माइक्रोफैराड, तो तुल्य धारिता CS बराबर 5 माइक्रोफैराड बटे में संधारित्रों की संख्या, n क्या है संधारित्रों की संख्या, तो कितनी है 5, ठीक है। CS बराबर में 10 माइक्रोफैराड का 10 की घात माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस 6 फैराड बटे में 5, ये कट जाएगा, कितनी आ जाएगी 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 फैराड। आइए समझ में, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण जैसे करके लिख लो, एक उदाहरण, हाँ ठीक है। तो देखो आगे देखो, ये समझ में आ रही है, सब समझ में, एक नोट डाल के देखो, नोट क्या कह रहा है, नोट डालेंगे, पहले समझो नोट, समझो। एक संधारित्र है भाई, ए और ये हुआ बी पॉइंट, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा ठीक है। तो इस संधारित्र के मध्य में मैंने पट्टिकाएं रख दी, क्या रख दी, पट्टिकाएं, ठीक है। तो एक पट्टिका ऐसे रख दी, ये पट्टिका रख दी, एक पट्टिका ये रख दी, ठीक है। और इनका मैंने मान लिया, क्या मान लिया इनका, इनका मैंने परावर्तांक मान लिया एप्सिलॉन आर, कितना मान लिया एप्सिलॉन आर। बहुत सारी पट्टिकाएं रख दी, ये पट्टिका बढ़ गई, ये पट्टिका ये रख दी, ठीक है। इसकी T1, ठीक है, चौड़ाई, इसकी T2 और इसकी मान ली मैंने T3। इस पे माइनस आएगा, प्रेरण त्वरण आएगा नहीं आएगा, बाहर से क्या आ जाएगा धनावेश, आएगा नहीं आएगा, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, बाहर से क्या आ जाएगा धनावेश, कोई समस्या नहीं। इस पट्टिका का मैंने परावर्तन मान लिया एप्सिलॉन R1, इसका मान लिया एप्सिलॉन R2 और इसका मान लिया मैंने एप्सिलॉन R3, क्या मान लिया एप्सिलॉन। समझ में कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में, ठीक है, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, बहुत सारी मैंने परावर्तक पदार्थ क्या रखी, पट्टिकाएं रखी, ठीक है। अब पट्टिकाएं प्रत्येक की मोटाई कितनी है, सब मोटाई कितनी T1 है, T2 है, T3, उनकी मोटाई कितनी है T1, T2, T3, ठीक है। और इनके समांतर रखिए, प्लेटों क्या रखिए समांतर। तो ये पट्टिकाएं भी किसकी तरह व्यवहार करेंगी, संधारित्र की तरह। एक संधारित्र ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। और तीनों संधारित्र यहाँ किसी तरह व्यवहार करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन की तरह, यदि पट्टिकाओं को प्लेटों के समांतर रखते हैं, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, समझ में। तो तीनों प्लेटें किसी तरह व्यवहार करेंगी, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तरह व्यवहार करेंगी, समझ में। तो डायग्राम अपना कैसे बन जाएगा, अपना डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, एक प्लेट, दूसरी प्लेट और ये आ जाएगी तीसरी प्लेट, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है, प्लस, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है T1, ए पॉइंट एप्सिलॉन R1, इसकी चौड़ाई कितनी है T2 एप्सिलॉन R2, इसकी चौड़ाई कितनी बताओ T3 एप्सिलॉन R3। कोई समस्या है क्या? तो तीनों संधारित्र किसी तरह व्यवहार करेंगे, तीनों ये पट्टिका किसी तरह व्यवहार करेंगी, श्रेणी क्रम संयोजन की तरह व्यवहार करेंगे। समझ में कैसे रखी जाती है, समांतर, ठीक है। तो मैं एक आपको लाइन लिखा, नोट लिखो,
यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r3 डॉट 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 परावैद्युतांक वाली पट्टियां एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r3 डॉट 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 परावैद्युतांक वाली पट्टियां प्लेटों के समांतर रख दी जाएं। रख दी जाए तो ये पट्टिकाएं संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तरह व्यवहार करेंगी। तो ये पट्टिकाएं श्रेणी क्रम संयोजन की तरह संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तरह व्यवहार करेंगी। समझ में आई बात? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, कैसे रख रहे हैं ध्यान रखना। कैसे रखा मैंने इनको? प्लेटों के समांतर। कैसे रखा? प्लेटों के समांतर। तो एक संधारित्र ये बन जाएगा, एक संधारित्र ये बन जाएगा, एक संधारित्र ये बन जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, सबके समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं है। तो तीन संधारित्रों की अवतुल्य धारता निकाल लो। ठीक है, तो ये दोनों से बनाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, क्वेश्चन भी है, ध्यान रखो। इसकी धारता मैंने मान ली C1, इसकी मान ली मैंने C2, इसकी मान ली मैंने C3। प्लेटों का क्षेत्रफल A मान ली। दोनों बनाओ उसको फटाफट। इनके मध्य में बन लेना ये डॉट 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 क्रॉस 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 ऐसे कुछ बना हुआ है परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अब तुल्य धारता निकाले। वही देखते हैं निकाले इस कंडीशन। तो देखो इस संधारित्र की में धारता क्या मानी है, बात बता लेना। इस संधारित्र की धारता क्या मानी है? C1, इसकी क्या मानी है? C2, और इसकी क्या मानी है? C3। तो पहले तो इनकी धारता का मान पता होना चाहिए। अच्छा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता होती है C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। होती नहीं होती? अगर माध्यम हो तो क्या आ जाता है ना, एप्सिलॉन R आ जाता है। तो इसकी धारता कितनी होगी? तुम बताओ इसकी धारता कितनी होगी? C1 बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 बटे बताओ T1 कितनी आ जाएगी? T1। C2 बराबर कितनी आ जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन में T2। C3 बराबर कितनी आ जाएगी? C3 बराबर में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन में क्या आ जाएगी? T3। ठीक है, अब तुल्य धारता कैसे निकालेंगे? तुल्य धारता नहीं निकालेंगे, धारता है ये 1 अपॉन में CS बराबर 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। इनके मान रखेंगे 1 अपॉन में CS बराबर 1 अपॉन में, इसका मान ये रखा
तो T1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो मैं लिख सकता हूँ T1 बटे में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 प्लस में से T2 बटे में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 प्लस में T3 अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3। ठीक है, तो ये आ गए। अब यहाँ से देखो एक बटे A एप्सिलॉन नॉट कौन आ रहा है, तो कौन ले लेंगे 1 बटे में CS बराबर 1 बटे में A एप्सिलॉन नॉट कौन, यहाँ क्या बचेगा T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1, यहाँ क्या बचेगा T2 बटे में एप्सिलॉन R2, यहाँ क्या बचेगा T3 बटे में एप्सिलॉन R3। ये आपके पास इस कंडीशन में क्या प्राप्त हो जाएगी, तुल्य धारता प्राप्त हो जाएगी। समझ में आई ये बात, ये बताओ पहले मुझे। आगे CS निकालोगे, CS को निकालो, आगे CS को निकालेंगे आप बताओ। CS में क्या करेंगे, CS निकालने के लिए उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो देखो उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा पूरा नीचे, ये कहां चल जाएगा, तो देखो CS बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में T1 बटे में एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 बटे में एप्सिलॉन R2 प्लस में T3 बटे में एप्सिलॉन R3। ये तुल्य धारता आ जाएगी इसके। तो यहाँ पर आपका ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो आप ये उतारो फटाफट जल्दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, ये हमारा हुआ है का श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट रूप से खत्म होगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सब बताए। यदि परावर्तन की पट्टियां कैसे रखी जाए समांतर, तो किसी तरह व्यवहार करेंगी संधारित्र। ठीक है, समझ में बात। तो आगे अगली बात करते हैं। अगला जो संयोजन है वो है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। कौन सा है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम, या इसे कहते हैं पार्श्व क्रम। क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम। दूसरा नाम है इसका पार्श्व क्रम संयोजन। समझ में आई बात। ठीक है, संधारित्रों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, इसकी हम बात कर लेंगे अगले जो वीडियो है, अगले लेक्चर में बात करेंगे इसकी। समझ में आई बात। ठीक है।